बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सुंदर और सुखी राज्य था। उस राज्य पर राज करते थे राजा वीरसेन। राजा वीरसेन सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो न्यायप्रिय, दयालु और सबके दिलों में बसने वाले शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। हर तरफ शांति और खुशहाली थी। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे, क्योंकि वो हर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे और हर फैसले में सच्चाई और न्याय रखते थे। लेकिन इतने बड़े राज्य के बीच भी राजा के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उनके सोने चांदी से भरे महल को भी सूना कर देती थी। राजा का कोई संतान नहीं था। दिन में राजा मुस्कुराते थे, दरबार में न्याय करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती। वो अकेले छत पर बैठकर चांद की तरफ देखते रहते और मन ही मन सोचते, काश मेरे भी बच्चे होते। राजा ने 6 विवाह किए, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। उन्होंने पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, दान दिए, मंदिरों में माथा टेका, लेकिन भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। राजा के मन में एक दर्द था जिसे वो किसी से कह नहीं पाते थे। एक दिन राजा शिकार पर निकले। घोड़ों की टापों की आवाज के साथ वो जंगलों और खेतों के बीच से गुजर रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। वहीं उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा सादा था, आंखों में मासूमियत थी और स्वभाव में बहुत सादगी थी। उसका नाम था कामिनी। राजा उसके व्यवहार और सरलता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और कामिनी से विवाह कर लिया। महल आने के बाद राजा ने उसका नाम रखा रानी राजलक्ष्मी। राजा राजलक्ष्मी से बहुत प्रेम करने लगे। राजलक्ष्मी भी सभी बड़ी रानियों को अपनी बड़ी बहन मानकर सम्मान देती थी। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हमेशा विनम्र रहती और सबका आदर करती। लेकिन जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ कई बार ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। राजा का प्यार राजलक्ष्मी के लिए देखकर बड़ी रानियों के दिल जलने लगे। बाहर से उनके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन मन में एक ही आग जलती रहती कि ये छोटी रानी हमसे आगे कैसे निकल गई। कुछ समय बाद राजा ने एक महात्मा को बुलाया। महात्मा ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और कहा, राजा, यह फल छोटी रानी को दीजिएगा। उसे 7 संतानें होंगी, लेकिन ध्यान रहे यह फल किसी और को नहीं मिलना चाहिए। राजा खुशी से भर गए। उन्होंने वो फल राजलक्ष्मी को दे दिया, लेकिन बड़ी रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने धोखे से वो फल छीन लिया और खुद खा लिया। उन्हें लगा अब वही संतान की माँ बनेंगी और राजा का प्यार भी उन्हीं को मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें संतान की जगह ईंट और पत्थर पैदा हुए। उनका दिल और भी कठोर हो गया। अब उनकी ईर्ष्या सिर्फ जलन नहीं बल्कि नफरत बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद राजा युद्ध पर चले गए। उसी समय रानी राजलक्ष्मी गर्भवती हुई। महल के खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी, अब राजा को वारिस मिलेगा। लोग मिठाइयाँ बांटने की बात करने लगे, मंदिरों में घंटियाँ बजने लगीं। लेकिन बड़ी रानियों को ये खुशी सहन नहीं हुई। उन्होंने एक दाई को पैसे का लालच दिया और कहा, अगर बच्चे हों तो उन्हें जंगल में मिट्टी में दबा देना और रानी से कहना कि उसने पत्थर पैदा किए हैं। दाई डर गई, लेकिन लालच में अंधी हो गई और उसने हाँ कर दी। फिर वो रात आई, एक डरावनी रात। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा तेज चल रही थी और महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी रात रानी राजलक्ष्मी को तेज दर्द उठा। वो कराहती रहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। 7 बच्चे, 7 नन्ही जाने। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि रानी बेहोश हो गई। दाई ने बच्चों को उठाया और अंधेरी रात में जंगल की ओर भागी। उसके हाथ काँप रहे थे, आंखों में डर था, लेकिन दिल में लालच था। वो उन्हें एक बंजर जमीन पर ले गई, जहाँ कभी कुछ नहीं उगता था। उसने वहाँ 7 बच्चों को मिट्टी में दबा दिया। फिर उनकी जगह ईंट और पत्थर उठाकर महल ले आई, ताकि कोई सच जान न सके। कुछ देर बाद रानी राजलक्ष्मी की आँख खुली। वो बहुत कमज़ोर थी, उनकी आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तभी बड़ी रानियाँ पास आईं। चेहरों पर झूठी चिंता थी, लेकिन आंखों में साजिश चमक रही थी। एक बड़ी रानी ने कठोर शब्दों में कहा, राजलक्ष्मी, तुमने बच्चे नहीं जन्मे, तुमने तो पत्थर जन्मे हैं, पत्थर। दूसरी रानी ने ताना मारते हुए कहा, देखो
यही है तुम्हारी किस्मत, राजा को वारिस देने चली थी और पत्थर दे दिए। फिर उन्होंने रानी के सामने वही ईंट पत्थर रख दिए। रानी राजलक्ष्मी कांप गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहती रहीं, नहीं ये झूठ है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। लेकिन वो इतनी कमज़ोर थीं कि कुछ कर नहीं पाईं, बस चुपचाप रोती रहीं। और बड़ी रानियां अंदर ही अंदर खुश हो गईं। दिन बीतते गए। उधर जंगल में जहाँ 7 बच्चे दबाए गए थे, वहाँ कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। उस बंजर जमीन पर 7 बांस के पेड़ उग गए और बीच में खिला एक सुंदर चंपा का फूल। लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो ज़मीन तो कभी कुछ उगाती ही नहीं थी। सब कहने लगे, ये कोई साधारण फूल नहीं, ये तो भगवान का संकेत है। कुछ समय बाद राजा वीरसेन युद्ध जीतकर लौटे। जब उन्हें पत्थर प्रसव की बात पता चली तो उनका दिल टूट गया। लेकिन राजा ने राजलक्ष्मी को सजा नहीं दी, उन्होंने बस उन्हें महल के कोने में साधारण जीवन जीने दिया। रानी राजलक्ष्मी हर दिन चुपचाप रोती और भगवान से बस यही एक प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक दिन राजा जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने वही चंपा का फूल देखा। फूल बहुत सुंदर था, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। राजा ने उसे छूना चाहा। फूल बोल उठा, राजा मुझे मत तोड़ो, मैं आपकी संतान हूँ। राजा कांप गए, उनके हाथ रुक गए, उनकी आंखें फैल गईं। फिर राजा ने बांस छुए तो बांस भी बोले, हम भी छोटी रानी के बच्चे हैं। राजा की आंखें भर गईं, उनका शरीर सुन्न पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन उनके दिल ने कहा ये सच है। राजा तुरंत सभी रानियों को जंगल ले गए। बड़ी रानियां आगे बढ़ीं और फूल छूने लगीं, लेकिन फूल पीछे हट गया। फिर रानी राजलक्ष्मी आगे आई। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, एक चमक हुई। 7 बांस और फूल रोशनी से भर गए और देखते ही देखते 7 सुंदर बच्चों में बदल गए। 6 राजकुमार और 1 राजकुमारी। बच्चों ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा वीरसेन रो पड़े। उन्होंने राजलक्ष्मी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो। रानी राजलक्ष्मी भी रो पड़ी, लेकिन इस बार उनके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। राजा ने बड़ी रानियों को उनके पाप का कड़ा दंड दिया। फिर राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ फिर से रानी बनी। पूरे राज्य में फिर से खुशियाँ लौट आईं। महल में रौनक आ गई, लोगों के चेहरे खिल गए और राजा को मिल गए 7 बच्चे जो मिट्टी से सच बनकर निकले। और इस तरह पूरे राज्य ने देख लिया कि सच को जितना भी दबाया जाए, वो एक दिन चमत्कार बनकर सामने आ ही जाता है। क्योंकि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन न्याय कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, 7 बच्चे जो मिट्टी से सच बनकर निकले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।